हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर। ओके, दिस इज ऑफ टू टाइप, इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखो, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड इट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल बनेगा तब जा कर के हम वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो क्या है सर, और विद इन मॉलिक्यूल बनता है वो क्या है। तो सबसे पहले इंटर मॉलिक्यूलर के एग्जांपल्स को हम समझते हैं, वाटर को, अल्कोहल को और एमोनिया को। ठीक है, इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इसमें हम लोग वाटर को लेंगे, वाटर लेंगे जिसमें कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और भी ऑक्सीजन होगा जिसके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा। ऐसे ही हम लोग और भी वाटर मॉलिक्यूल को ले सकते हैं। एक स्पेस में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें मालूम है ऐसा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को ले लेंगे और देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखेंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा थोड़ा सा इधर, और इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके कारण भी डेल नेगेटिव मतलब डेल टू नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही सभी हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव और सभी ऑक्सीजन पे डेल टू नेगेटिव आएगा। ओके, सभी हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और सभी ऑक्सीजन पे डेल टू नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ओके, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल, this is fourth molecule, this is fifth molecule, this is sixth molecule and so on। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ये? अब देखो यहाँ इस मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन टू नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है वो इस वाले हाइड्रोजन H2O के हाइड्रोजन जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक इंटरेक्शन जनरेट होगा। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही ये एक ऑक्सीजन है, इसके पास डेल नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? एक इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन जनरेट होगा, या फिर हम कहें स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग और देखें तो ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होगा? डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी डाइपोल इंटरेक्शन होगा
और यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ भी इंटरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये सभी जो है H बॉन्ड है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर है, क्योंकि जो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं बन रहा है। ओके, तो ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल को। यहाँ से आप देखो, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जैसे कि अगर कोई कंपाउंड दो ग्रुप को कंटेन करता है, जिसमें कि एक ग्रुप हाइड्रोजन रखता है और दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखता है, तो उन दोनों ग्रुप में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने लगता है, और उसी को हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन ग्रुप विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर ग्रुप। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ग्रुप के हाइड्रोजन से दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कुछ इस तरह का। यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा है सैलिसैल्डिहाइड। ओके, यहाँ पे देखो ये OH है, ये एक ग्रुप है, और ये NO2 है, ये एक दूसरा ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ऑक्सीजन पे, और हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ओके, ऐसे ही ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ पे इसके कारण जो है एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट होगा, और यही जो है क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो ये क्या है? ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसे हमने कहा इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं हम सैलिसैल्डिहाइड में, यहाँ पर एक OH ग्रुप है, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, और यहाँ पर एक CHO ग्रुप है। दो अलग अलग ग्रुप है जो कि बेंजीन में अटैच। ठीक है, मॉलिक्यूल एक ही है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर जो है डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ भी डेल नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। और भी एग्जांपल्स हैं, अगर आपको पता है आप हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।